वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जो ध्वनि मुख से निकलती है वह जो कभी नष्ट नहीं होती है, आकाश में व्याप्त हो जाती है, उसे अक्षर कहते हैं। वर्ण ध्वनि का ही लिखित रूप वर्ण कहलाता है। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ड होती है। वह सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि होती है। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है। या लिखित पूछा जाएगा तो वर्ड हो जाएगी, मौखिक पूछा जाएगा तो ध्वनि हो जाएगी। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हैं, जिसमें 11 स्वर, 33 व्यंजन, 2 अयोगवाह, 4 संयुक्त और 2 उत्क्षिप्त व्यंजन। 11 स्वर आ ई उ ऋषि ई ए ओ औ, और 33 व्यंजन, 2 अयोगवाह और 4 संयुक्त अक्षर या संयुक्त व्यंजन और 2 उत्क्षिप्त व्यंजन। कुल मिलाकर 52 हो गए। केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने 1985 में देवनागरी लिपि को हिंदी वर्तनी का मानकीकरण जारी किया, जिसने अंतर्राष्ट्रीय अंक 1 से लेकर 10 तक ये होते हैं। इसे देवनागरी लिपि में यूँ लिखा जाता है। कभी कभार क्वेश्चन आते हैं, कोई उन्होंने अंक दे दिया जैसे 12 को देवनागरी लिपि में लिखिए, तो यूँ लिखा जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। किसी भाषा को लिखने का तरीका होता है उसे लिपि कहते हैं। जैसे हिंदी भाषा को लिखने का तरीका देवनागरी लिपि है। किसी भी भाषा को लिखने का तरीका उसकी लिपि होती है, वैसे लिखा जाता है। जैसे गुरमुखी लिपि से हम लोग पंजाबी भाषा लिखते हैं, यानी कि किसी भी भाषा को लिखेंगे तो उसकी एक लिपि होती है, उसी तरीके से लिखते हैं। स्वर वे वर्ड जिनका उच्चारण स्वतंत्र या बिना रुकावट के होता है उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर को स्वतंत्र तरीके से बोला जाता है। इन्हें बोलने के लिए किसी की सहायता नहीं होती है, लेकिन जो व्यंजन होते हैं वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। अगर स्वर उसमें से हटा देंगे तो व्यंजन आधा हो जाएगा। तो आधे व्यंजन को हम लोग स्वतंत्र रूप से नहीं बोल सकते हैं। बगैर स्वर की सहायता से व्यंजन को नहीं बोला जा सकता है। जैसे का को हमने लिखा, ये का आधा रूप है। इसमें अगर हलंत लगा होगा तो वो अध रूप होता है, और बगैर हलंत के वो पूर्ण रूप होता है। प्रत्येक वर्ड के साथ एक मंत्रा या एक स्वर का आना जरूरी होता है, तभी हम उसका उच्चारण कर पाएंगे।